बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। बॉडी इसमें हम एक इम्पोर्टेंट सवाल भी देखते जाएंगे, कुछ कंसेप्ट भी देखते जाएंगे और प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, चलें हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को अब हम पहले हम स्केल देख रहे थे। स्केल होते हैं दो, एक हम सेल्सियस में लेते हैं और एक हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं। सेल्सियस में जो सा अगर स्टैंडर्ड वाटर जिस तरह है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। और फ़ारेनहाइट पर अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट 32 होता है और फ़ारेनहाइट होता है 212। अब इसमें कितना फ़र्क है? 100 डिवीजन का फ़र्क है। और इसमें कितना है? 180 का। मतलब एक बंदा अगर भागता है ना तो वो 0 से 100 तक पहुंच जाता है, यानी कि इसमें 100 उसने हदें पार करनी है और इसमें उसने 180 हदें पार करके जाना है। तो अब बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा? बड़ा यूनिट सेल्सियस होगा ना। फ़ारेनहाइट हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है। कैसे? अब इसके टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, वो जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा वो 1 फ़ारेनहाइट बढ़ने से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो फासला है बॉइलिंग पॉइंट तक, एक आपको देसी तरीका बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट तक एक रनर जो दौड़ है उसने 100 हदें क्रॉस करनी, यहाँ 180 हदें क्रॉस करनी पड़ी। तो इसकी जो एक डिवीज़न का बढ़ना उसकी मंजिल की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, सही है ना। और इसका एक फ़ारेनहाइट बढ़ना कम है, उस तरह आप ले लें। इसलिए ये हमारे पास बड़ा यूनिट होता है, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर दो किस्म के होते हैं, एक आउटर। अच्छा, अब बॉडी टेम्परेचर में ये दो, एक आउटर बॉडी टेम्परेचर हम देख सकते हैं जिस तरह स्किन और ये स्किन और इसके नीचे टिश्यू होते हैं सबकुटेनियस टिश्यू उसका, या सेंट्रल कोर टेम्परेचर। उसमें ज़ाहिर बात है इंटरनल ऑर्गन आ जाएंगे, जिस तरह एब्डोमन आ जाता है, थोरेसिक आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्केलेटल नर्वस सिस्टम। अब हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसके लिए ये पॉइंट हमारे पास है, रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर हम किस तरह करेंगे, अब उसके लिए प्रिकॉशन क्या है, हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखी और फिर हम रिज़ल्ट देखें। उससे पहले हम थर्मामीटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और थर्मामीटर की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, सही है। अच्छा, अब हम कहाँ रख सकते हैं? जिस तरह हम, एक तो है टंग के नीचे, ये इस तरह हम रख सकते हैं, ये अडल्ट जोन से होते हैं ना उनमें रखा जाता है इस तरह, सही है। यानी कि ज़ुबान के नीचे रख, या हम इसमें एक्जिला में रख सकते हैं, एक्जिला में हम रख सकते हैं, हम एक्जिला वाली इसमें जाके रख सकते हैं। तीसरी जो लोकेशन होती है वो हम, और तीसरी लोकेशन जो उनसे हम जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, हम इस तरह वो उनको रखते हैं, या तो बच्चों में या अनकॉन्शियस जो सा पेशेंट हो ना, उसमें हम ये भी जो सा होता है हर्बा इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें हम जाकर रखते हैं। दूसरा होता है ग्रोइन वाली रीजन पर, ग्रोइन जोन से हमारे थाई वाली एरिया होता है, इन लोकेशन पर हम जाकर थर्मामीटर रख सकते हैं और टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर का बल्ब है, या किंक होता है। किंक इसलिए होता है, किंक यानी कि थोड़ी सी एक तंग जगह होती है, ताकि जो मरकरी है ना वो हमारे पास जो है इधर इधर न निकल जाए, सही है ना, वापस ना आए, यानी कि जहाँ जहाँ पर भरा हुआ होता है, सही। ये बल्ब, किंक और ये इसके अंदर जौन सी है इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, ये जो अंदर है जिसके अंदर थर्मामीटर जो सा मरकरी हमारे पास मूव करेगा टेम्परेचर के साथ। और ये हमारे पास उस जो है इसे हम कहते हैं स्टेम, ठीक है। ये हमारे पास और जो ये बल्ब है ना, बल्ब वाली साइड को हम जाकर, जो हमारी लोकेशन होगी थर्मामीटर की, जो लोकेशन होती है जहाँ हमने जाकर रखना होता है, तो वो हम बल्ब वाली साइड रखते हैं। अच्छा, अब सब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास है ये थर्मामीटर है, डिसइंफेक्टेंट, ये मैंने वाटर लिया हुआ है, लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं क्लिनिक में उन्होंने डिसइंफेक्टेंट रखा होता है। डिसइंफेक्टेंट ये गाज है, मतलब जिससे थर्मामीटर हम साफ़ कर सकते हैं इसे डिसइंफेक्टेंट में ड्रॉप करके। और हमारे पास स्टोव वॉच, जिसे हमें एज मोबाइल को हम एज ए स्टोव वॉच इस्तेमाल करूँगा। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये डिसइंफेक्टेंट में, यानी कि इसे हम स्टेराइल कर लेंगे, हमने गाज इस्तेमाल की, और अपने ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और ख़ुद को इंट्रोड्यूस, चाइल्ड है तो इसलिए इंट्रोड्यूस ही करवा देता हूँ। मैं ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाने के मैं डॉक्टर असद याद हूँ और मैं टेम्परेचर वगैरह आपको मेजर करना चाहता हूँ, तो इजाज़त ले लेनी है, पेशेंट इजाज़त दे देगा। अच्छा, और इधर से ये 1 मिनट के लिए आपने जो उनसे स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट करनी है।
अब ये जो अडल्ट होते हैं उसमें तो हम ज़ुबान के नीचे जाके रखते हैं, जो चाइल्ड होते हैं उनमें उसमें हम एक्जिला में जाकर रखते हैं। हम अपने पेशेंट के एक्जिला में जाकर इसको रखेंगे। रूहान ऊपर करो। ये हमने अपना थर्मामीटर इंसर्ट किया और हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये अब हमारा 1 मिनट हो गया तकरीबन। अब हम अपने पेशेंट से जो होता है उसकी करंट से आंसर निकाल के देखते हैं। तो ये अब हम इसकी रीडिंग मेजर कर लेते हैं। और ये इसको थोड़ा सा यूँ ऐसे टर्न करें ना तो वो चमकली ऐसे चमकती हुई मरकरी जो है नज़र आता है लेवल। तो अगर देखें अब हम डिग्री सेल्सियस पर देखें तो हमारा 37 आ रहा है। और अगर फ़ॉरन हाइट पर देखें, 2 स्केल है ना, फ़ॉरन हाइट और ऊपर डिग्री सेल्सियस, तो फ़ॉरन हाइट पर तकरीबन ये 97.5 तक आ रहा है, यानी कि 98, यानी कि पेशेंट का जो फीवर है वो नॉर्मल है हमारे पास। अब ये देखें ऑब्जर्वेशन, अब हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया तकरीबन, ये मैंने लिखा है कि 37 आ रही है और 98 आ रही है। तो रिज़ल्ट में भी हम क्या लिखेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो 37 हमारे पास डिग्री सेल्सियस में हमारे पास जो पेशेंट का था टेम्परेचर, और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, विद इन अ नॉर्मल रेंज। इधर मैं नॉर्मल पर भी टिक कर देता हूँ, विद इन अ नॉर्मल रेंज। और जी इस तरह हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, एक दो टर्म है उसको देख लेते हैं। ये देखें, अब एक होता है जो फेब्राइल का मतलब होता है, फेब्राइल का मतलब होता है कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर राइज़ किया हुआ है, यानी कि थोड़ी सी फीवर की कंडीशन है। जिस तरह अबव 37 से ऊपर है, फ़ॉरनहाइट में 99 को देखें। हाइपर प्रेक्सिया, ये मेडिकल टर्म में इस्तेमाल होती है कि टेम्परेचर का हाई हो जाना। हाइपर हाई और प्रेक्सिया टेम्परेचर होता है, हाइपोथर्मियन टेम्परेचर का लो होना ना, कोल्डनेस हो जाना। तो ये उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। और सब नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा कम है तो वो इसकी ये आपने टेबल लाजमी तौर पर याद करना है, ठीक है। और अब हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन वन एक्सपोज टू सवेयर कोल्ड एनवायरनमेंट। जब हमारे पास सवेयर कोल्डनेस में हम चले जाएंगे ना, तो जो आर्टरीज़ होंगी, आर्टरीज़ हमारे पास होती हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ वगैरह गुजर रही होती हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो आर्टरीज़ कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो ना करे और हीट ज़्यादा यहाँ से रिलीज़ ना हो ब्लड से, यानी कि बॉडी टेम्परेचर वो रह जाए, यानी कि हीट जो कूलनेस हुई है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ आ जाए। इसके अलावा मसल जो उनसे होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्टिविटी अपनी बढ़ा देते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। और इसके बरअक्स अगर आप हीट में चले जाते हैं, कोई हीट इन्वायरमेंट में आप आ जाते हैं, तो उधर ये होते हैं कि जो ये आर्टरीज़ होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास फ्लो करेगा और हीट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक्सक्रीट होगी और बॉडी टेम्परेचर जो सा होगा वो कम होगा। और इसके अलावा जो सी स्वेटिंग होगी जिसे हम पसीना कहते हैं, वो उससे जो कूलनेस हमारे जब स्वेटिंग की वजह से फिर आगे हमारे पास जो सी वेपोरेशन होती है, वेपोरेशन कूलनेस कॉज करती है, तो इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। एक और सवाल है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन द रेक्टल एंड द एक्सिलरी टेम्परेचर। इसका ये है कि जो रेक्टल होता है ना, जिस तरह लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है और ओरल कैविटी जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सिला में जो जाकर हम रखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमने जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं या कोई गर्म चीज़ पी लेते हैं या खा रहे होते हैं, तो इस वजह से ना हमारे पास जो सा इंटरनल ऑर्गन वगैरह होते हैं ओरल कैविटी में जो सा टेम्परेचर एक्सिला की वजह से, एक्सिला के कंपैरिजन हमारे पास ज़्यादा होता है। और फिर जो रेक्टम है उसका टेम्परेचर जो है ना वो ओरल कैविटी से भी ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हम फूड वगैरह इंजेस्ट करते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देती है। तो ये उसका आंसर है। बाकी अब प्रिकॉशन लास्ट में रह गए। प्रिकॉशन जो हैं वो यही हो सकते हैं जनाब कि हमारे पास जो सा थर्मामीटर है वो स्टीराइल हुआ हो, थर्मामीटर जो सा चेक कर लें कि वो पहले से ही उसका टेम्परेचर मरकरी जो सा रेज़ ना हुआ हो। अच्छा, इसके अलावा जो सा पेशेंट को आगाह वगैरह कर दें, ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास वो ना हो कि वो पेशेंट ने कोई गर्म चीज़ ना पी हुई हो, कोई ठंडी चीज़ ना खाई हुई हो, जिसकी वजह से उसका बहुत कम टेम्परेचर जो
एक्चुअली आना चाहिए, उससे काम आ जाए, या उसने कोई ऐसी ही और मतलब गर्म चीज़ ना खाई हो कि टेम्परेचर उसका रेज शो हो रहा हो। सही है। और इस तरह ये हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी, प्रोसीजर भी, प्रिकॉशन भी हमने देख ली, ऑब्जर्वेशन भी देख ली और रिज़ल्ट भी निकाल लिया, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रैक्टिकल इख्तिताम को पहुँचता है। थैंक यू।